नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम सब बात करने वाले मॉनिटरिंग प्रणाली के बारे में। शिक्षण प्रशिक्षण में मॉनिटरिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर आप सभी चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते हैं, हम अपने टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में मॉनिटरिंग प्रणाली छात्राध्यापकों को आधुनिक तकनीक के आधार पर शिक्षण कराता है, जिससे छात्रों की शिक्षण क्षमता का विकास होता है। मॉनिटरिंग प्रणाली की शुरुआत 19वीं सदी में एक शिक्षा के पद्धति में हुई। यह प्रणाली प्रारंभ में अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इस प्रणाली को आपसी निर्देशन के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रणाली स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। यह पद्धति उन छात्रों के लिए सहायक के रूप में इस्तेमाल की जाने के लिए अपनाई गई जो शिक्षक सहायक के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा जो अन्य छात्रों को सीखते हैं। 19वीं सदी में शिक्षकों द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम को बहुत उपयोगी पाया गया, क्योंकि यह पूरी कक्षा में की निगरानी का एक आसान तरीका था। भारत में प्राचीन काल में मॉनिटरिंग पद्धति विकसित थी। उसका स्वरूप अलग अवश्य था। उस समय जब गुरु के पास छात्र की संख्या अधिक होती थी, तब वह व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता था। इस कठिनाई का विजय प्राप्त करने के लिए वह सर्वोच्च कक्षा का सबसे अग्रिम छात्रों को सहयोग प्राप्त करता था। वे ये छात्र जिनको नायक कहा जाता था, गुरु की सामान्य देखरेख में निम्न कक्षाओं के छात्रों का अध्ययन तथा पथ प्रदर्शन करते थे तथा कक्षा की मॉनिटरिंग करते थे। इस संबंध में डॉक्टर वेद मित्र ने लिखा है कि कक्षा नायकीय पद्धति की बुद्धिमान छात्रों को शिक्षण कला सीखने का अवसर प्रदान करती थी और इस प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से उसी कार्य को करती थी जिसे आधुनिक शिक्षण कॉलेज संपन्न करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मॉनिटरिंग प्रणाली चल रही है, लेकिन उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। इस समय छात्रों की संख्या अधिक होने पर छात्रों को दूर दराज होने के कारण शिक्षक द्वारा उनकी शिक्षा की मॉनिटरिंग करने के लिए अनेक साधनों जैसे इंटरनेट, ईमेल, कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, स्मार्ट क्लास, CCTV, LCD प्रोजेक्ट आदि का प्रयोग किया जा रहा है। यह सभी साधन मॉनिटरिंग पद्धति के महत्वपूर्ण अंग है तथा शिक्षकों के पास कम समय में होते हुए भी वे इनके माध्यम से छात्रों को अधिक सिखाने का प्रयास करते हैं तथा दूर रहकर निगरानी भी कर लेते हैं। मॉनिटरिंग प्रणाली की विशेषताएं। मॉनिटरिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। इस प्रणाली के माध्यम से अनुदेशन का विस्तार कक्षा से बाहर बढ़ा दिया जाता है। कई कक्षाओं में एक ही पाठ वस्तु का शिक्षण किया जा सकता है। इसमें संदेशों का आदान प्रदान दूर रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली में सुरक्षित वार्तालाप संभव होता है। इस प्रणाली में माध्यम से छात्र विशेषज्ञ शिक्षकों के संपर्क में रहकर लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रणाली का मूल्यांकन कार्य भी किया जा सकता है। मूल्यांकन कार्य अधिगमकर्ता स्वयं भी कर सकता है और शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में भी यह स्थिति में यह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक सहयोगी है। मॉनिटरिंग प्रणाली का प्रयोग अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित करने व उनकी रुचियों को बनाने में भी किया जा सकता है। यह प्रणाली व्यापक एवं बृहत रूप में व्यक्तिगत अध्ययन को संभव बनाती है। मॉनिटरिंग प्रणाली का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकता है। यह प्रणाली बृहद समूह शिक्षण में सहायक होती है। इसमें छात्र तथा शिक्षक अंतःक्रिया सहज होती है। इस प्रणाली में छात्रों की अभिप्रेरणा मिलती है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।